मेरे बच्चा को 15 साल या नौकरी दी जाए और ना दी जाए तो जैसा मेरा लड़का मैंने घर से भेजा था वैसा ही हमारा लड़का भेज दें। मेरे लड़का की टांग टूटी है और इसलिए मेरे लड़के को सब लोग धमकी दे रहे हैं, परेशान करते हैं। मेरा बच्चा का टांग टूटी है इसलिए मेरे बच्चे को गाड़ी लेके जाता है, इसलिए से सब लोग जलते हैं। मेरे घर पे लेटर आओ तो, और मेरा आदमी नौकरी और मैं भी श्री जमादार सिंह फौज में नौकरी करते आते। और देखो 61 अकेले मेरे लड़का को भर्ती कर दिया और फिर वे लोग ख़त्म हो गए, इसलिए मेरे लड़का को बहुत परेशान करते हैं। तब तो अफसर बहुत अच्छे थे, अब अफसर पता ना अफसर में क्या होगा जब फूल लगा। अभी एक जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक जवान की माँ है। इनके हस्बैंड भी सेना में थे जो 24 साल देश को देकर आ गए, और इनका जवान बेटा जो कि गलवान घाटी, आपको याद होगा गलवान घाटी में हमारे और चाइना के सेना गुत्थामुत्थी और आपस में चलती थी, उसमें इनके बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया। 12 साल 6 महीने नौकरी है। इनका जो अधिकारी है इन्हें घर भेज रहा है। यहाँ मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, एक तो वैसे ही आप अग्निवीर लेके आ गए जिनमें देश जवानों का भविष्य है खतरे में, एक आप एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं कि जो इस तरह कैटेगरी हो रहा है उसको घर भेज दो। फिर कौन इस देश के लिए जान जोखिम में डालेगा जब आप देश उनके लिए नहीं सोच रहा है? तो आगे वीडियो में ये उन अधिकारियों का नाम गिना रही है। एक सूबेदार साहब हैं और एक मेजर साहब, जो इनको शेल्टर अपॉइंटमेंट कैंसिल करके इनका सीओ और इनको घर भेजने की तैयारी कर रहा है। उसके पीछे कहानी क्या है, एक चीज और आपको बता देता हूं। यहां ऐसी परिस्थिति में जो लोग कैटेगरी हो जाते हैं, कोई छुपने वाले या बूट पुलिस वाले कैटेगरी नहीं होते, जो ग्राउंड में लड़ते हैं ना, वो लोग होते हैं कैटेगरी। लेकिन पूरी यूनिट की विडंबना है कि जब वो कैटेगरी हो जाता है तो उसको अलग नजरों से देखा जाता है। या तो उस बहादुर जवान को कहा जाता है कि जा तू किसी मैम साहब का दूध लेकर आ जा, या किसी मैम साहब के कच्छे धो ले, या किसी अफसर का कुत्ता घुमा ले। और विडंबना है हमारे गए जो जयसिंह साहब। स्टोरी को सुनाने से पहले हमारे खुद के जवानों से पूछना चाहता हूँ, आप कोई भी वीडियो आता है, रविंद्र सर इस पर केस कर दो, रविंद्र सर आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो आप लोग बस ये लिख लिख कर ही साथ देते रहोगे क्या? बाकी चीज रविंद्र फौजी, मैंने भी कहा है कि मैं भी आप ही की तरह एक जवान से रिटायर्ड हूं, टाटा बिरला का औलाद नहीं हूं, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने जो वादा किया है कि हाँ अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जो लड़ रहा हूं मेरे से होता है, लेकिन मैं कमजोर पड़ जाता हूं। जब कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होती है उसके लिए सब चीज चाहिए, लोग भी चाहिए, बजट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन आप लोग हाँ साथ हैं, लेकिन हमने कह रहा है कि भाई चैनल को चलाने के लिए आप अगर मात्र 100 रुपये भी महीने के निकालो, 50 भी महीने के अगर दे दो, तो अगर कुछ मैं इसमें जुड़े हुए हैं कितने 6 लाख से ज्यादा लोग, 6,80,000 लोग। लेकिन अब पता नहीं कौन से कैसे लोग जुड़ रखे हैं। 6 लाख छोड़ो, अगर इसमें 1,000-2,000 आदमी भी 150 रुपये दे तो बजट आए, और उस बजट से हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही सर मैंने तो दिया था आपको 6 महीने पहले 100 रुपया, और अब मेरे एक जमीन का झगड़ा आ रहा है, मेरे लिए एक वीडियो बना दो। मतलब मैं जमीनों के झगड़े के लिए वीडियो बनाता रहूं, आपसी वो कर रहे हूं, लेकिन ये बड़े काम छोड़ दूं तो खुश हो आप? सबसे पहले आज मैं मेरा नंबर दे रहा हूं भाई, आपको लगता है चैनल को चढ़ाओ और बड़ी लड़ाई लड़नी है तो भाई बजट खर्च करना पड़ेगा। मैं भी मेरा से जो आता है वो खर्च करता हूं, आप भी 150 कर लो। जिसकी हिम्मत है, मैं नहीं कहता मैं, जिसकी हिम्मत है 50 दो, जिसकी हिम्मत है 500 दो, 1000 दो। आप महीने में 2 महीने में जब भी दे सकते हो दो, ताकि हम ये लड़ाई लड़ते रहें। वरना झूठे जयकारे लगाने से इससे अच्छा तो आप दूर रहो। बोलते हैं ना शेर अगर 10 भी हैं तो 10 से भी लड़ाई लड़ सकती है, और ज़्यादा भेड़ बकरियाँ इकट्ठे करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो भैया जो चमचागिरी से और जो बस सर डीए बढ़ रहा है और आरओपी में क्या हो रहा है, वो उसके लिए बहुत से हमारे चैनल बना रखे हैं, वो यही काम करते हैं। उनसे जुड़ जाओ, हमारे से मत जुड़ो। हमारे से वो जुड़ो, हमारे चैनल को दिखावा या उसके लिए नहीं बनाया, हमने संघर्ष के लिए चैनल बनाया है। तो सबसे पहले मेरा नंबर दे रहा हूँ, आपको लगता है तो सहायता करो। और वीडियो को नहीं, फिर एक चीज़ कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीडियो को तो शेयर कर दो। सर हम वीडियो भी शेयर नहीं कर सकते क्यों, हमारे ऊपर पाबंदी है। सर हम तो बजट भी नहीं दे सकते, हमारे पाबंदी। अगर देना चाहता है ना उसके लिए बहुत तरीके हैं। आप घर में अपने भाई के द्वारा कि खुद डर रहे हो तो इतना तो कर सकते हो, छुट्टी आके डाल सकते हो नंबर पे, दूसरे के थ्रू दिला सकते हो। लेकिन नहीं देने वाले के लिए 100 बहाने हैं और करने वाले के लिए भी 100 तरीके हैं।
कर सकते हो तो करो, नहीं तो वीडियो देखकर शेयर जरूर कर देना, जितना हमारे शोरा हम कर रहे हैं। फिर हमारे को हर पॉइंट पे मत कहो सर इस पे भी आंदोलन कर दो, इस पे भी केस कर दो। वहाँ वकील हमारे रिश्तेदार नहीं बैठे हैं, वहाँ बिना पैसा काम नहीं चलता है। और ना ही आंदोलन में बिना, अभी मैंने करके देखा था 15 दिन का आंदोलन, कितना मैंने अपने कहाँ से एडजस्ट करके इसको किया है। ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ कि टाटा बिरला की वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो ये छोटी सी क्लिप आपने देखी है, ये वीडियो, ये लगभग 2 मिनट का वीडियो है। मैं आपको आगे इस वीडियो को पूरा सुनाता हूँ। ये एक सैनिक की माँ है और एक सैनिक की पत्नी भी, यानी इनके हस्बैंड भी सेना में थे, जिन्होंने 24 साल देश सेवा में दी, और अब इनका बच्चा जो कि 12 साल 6 महीने से देश सेवा कर रहा है। गलवान घाटी, यहां देश की जनता को भी याद दिलाना चाहता हूं और हमारी गूंगी बहरी सरकार को भी। अभी चाइना से जो हमारी झड़प हुई थी कुछ दिन पहले गलवान घाटी में, उसी गलवान घाटी में इनका ये बेटा, जिसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, टांग फ्रैक्चर होने के बाद में वहां से इनको इलाज के लिए भेजा, इनका इलाज हुआ और इनको इलाज में कैटेगरी कर दिया गया। कैटेगरी के बाद में अब ये महाराष्ट्र में हैं। आगे इनकी माताजी बताएगी कि ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको अच्छी तरह पता है कि भाई इस बंदे की टांग फ्रैक्चर हो गई, तो ये अपने हिसाब से सारे काम भी कर रहे हैं, हालांकि सही होने के बावजूद। लेकिन अब ये आने जाने में इनको तकलीफ होती है, तो उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली और उस गाड़ी से चढ़ के वहाँ एक मेजर है और एक सूबेदार साहब है। अब उनके पास एक और कोई चीज़ तो रही नहीं। क्या होता है, जो कैटेगरी हो जाता है उसको सीओ या जो भी ओसी ड्यूटी करता है वो रिकमेंड करता है कि सर्विस करेगा या नहीं करेगा। हालांकि हमारे टाइम तक या पहले जो भी सरकारें हैं, जो इस समय इस वर्तमान सरकार को बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इससे पहले कांग्रेस सरकार के ज़माने में भी फील्ड कैटेगरी को या वार कैटेगरी को नहीं भेजा जाता था और उसको पूरे प्रमोशन लागू थे। लेकिन अब पता नहीं कौन सा लेटर मोदी सरकार और इस राजनाथ जी ने जारी कर रखा है, या ये अफसरों की मनमानी है कि फील्ड कैटेगरी को भी इसको सेलेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं देकर इनको 12 साल 6 महीने में घर भेजा जा रहा है। शोकेस नोटिस इनको घर पे दे दिया जाएगा। इनकी माताजी बताएंगी कि वो मेजर और सूबेदार कौन है, उनका बाई नेम और पूरी डिटेल बताएंगी। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ देश की जनता से, मोदी जी से, कि अगर आप इसी तरह के ये ड्रामे करोगे, इसी तरह के नाटक करोगे, तो कौन आदमी अपनी जान जोखिम में डालेगा? इस तरह की लड़ाइयों में फिर सब छुपते फिरेंगे कि भाई हम कैटेगरी हो गए तो हमें तो घर भेज दिया जाएगा, हमारे परिवार का क्या होगा? वही समस्या जो चिल्ला चिल्ला कर हम अग्निवीर के लिए कह रहे हैं कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर लेके आ रहे हैं मोदी जी, उसमें भी यही समस्या होगी कि वो लोग इस तरह, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया या मेडिकल कैटेगरी हो गया, उसका भविष्य क्या होगा? आप 12.5 में भेज रहे हो, इसका मतलब आपका प्लान है कि इसको सर्विस पेंशन भी नहीं देनी, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं कि कैटेगरी में उसकी जो रैंक सर्विस है मिनिमम करवाई जाए और उसको पेंशन दी जाए। लेकिन यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ उन झूठे देशभक्तों से कि भाई मोदी जी और राजनाथ जी, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है सेना के लिए। इस समय सेना के जवानों का जो मनोबल है अग्निपथ के नाम पर इतना गिरा हुआ है कि अंदर की जो हालात है ना, जो चमचे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनकी नौकरी सिर्फ बूट पुलिस में है, मैम साहबों की पल्लू उठाकर जो चल रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं, और जो खास चमचे हैं उन्हें कोई डर नहीं है। वो इस नौकरी को, अग्निपथ को भी अच्छा बना रहे हैं, इनको भी। क्योंकि यहाँ मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैटेगरी होने के बाद में ये क्या कहते हैं उस बंदे को, या तो सहायक चला जा किसी के साहब के कुत्ते उत्ते घुमाओ, साहब के मैडम बच्चों को खिलाओ, उनके कच्छे तक दो मैडमों के, तब तो नौकरी कर ले। उस आदमी को तो ये सेलेक्टर अपॉइंटमेंट दे देते हैं। ऐसे बहुत से, एक और मेरे पास केस आया हुआ है जिसमें 4 बंदे, 2 सिपाही, 1 नायक और 1 मेजर साहब एक ही पोस्ट पर एक ही समय दुर्घटना घटने से चारों सेम एक ही उसमें कैटेगरी हुए हैं। उसमें से 2 सिपाही हैं, वो मजबूरी में किसी के सहायक की ड्यूटी कर रहे, उनको नहीं भेजा जा रहा। मेजर साहब है, उसको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। बचा 1 नायक, और उस नायक को जबरदस्ती लिखाकर उसे भी
शोकेश नोटिस दिया जा रहा है। अभी हालांकि दिया नहीं है, लेकिन गुप्त सूत्रों से हमें पता चल जाता है कि इसको देने वाले हैं। अब या तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए ऑप्शन है, बूट पॉलिश करो, साहब मैम साहब का कुत्ता घुमाओ, क्योंकि ये खुद सरकार कह चुकी है, ये गूंगी बहरी सरकार संसद में कह चुकी है कि ये बड्डी प्रथा, ये सायकगिरी हटेगी नहीं। जो मोदी जी, मैंने पहले भी कहा था, जो कह रहे हैं कि हम जो नाम चेंज कर देंगे, अंग्रेजों की दास प्रथा, ये कहो, अंग्रेजों के दिए हुए सारी चीजें, ड्रामा है ये। अंग्रेजों के नाम चेंज करने से, सड़कों के भवनों के नाम करने से गुलामी खत्म नहीं होगी। आपके नेताओं का वीआईपी कल्चर और आप इन अधिकारियों की, आपकी इनमें अंदर जो ब्रिटिश की भी बू भरी है ना, डीएनए है कुछ लोगों के अंदर, जब तक आप उसको खत्म नहीं करोगे ब्रिटिश कल्चर खत्म नहीं होगा। नाम बदलने से नहीं होता है मोदी जी, अगर कुछ करना है तो सही में करो। और खासकर जो युद्ध में, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा अगर इसी तरह की चीजें होती रही तो? मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो मोदी सरकार कर रही है, तो हमारे अधिकारी स्पष्ट करें। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं मानता हूं, जो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार कर रही है, तो सरकार को एक्सपोज करें, गुलामी नहीं करे सरकार की। और सरकार अगर नहीं कर रही है, सरकार एज ए कमांडिंग ऑफिसर पर छोड़ रही है, तो फिर वो घटिया कमांडिंग ऑफिसर जो कर रहा है उनको एक्सपोज करना हमारा काम है। फिर कहते हैं कि रविंद्र फौजी इनको गालियां देता है, वो कुत्ते हैं जो उनको गालियां देना जरूरी है, जो जवान की नौकरी तक खा रहे हैं। बोलते ना कि साला पीठ पे लात अगर आदमी सह सकता है, लेकिन पेट की लात कैसे सहेगा? कौन इनको सिविल में जाकर नौकरी देगा? कौन? इन्होंने अंग भंग किया। इनकी माता जी ने कहा है कि अगर मेरे बच्चे को आप पूरी सर्विस नहीं करा सकते तो फिट ऑन 4 भेजो। सही कहा है, इतनी सी छोटी हाइट में बेंचों लाखों को बाहर कर दिया जाता है, तो ये कैसे पैर टूटा हुआ बच्चा अपना वापस लेगी? अगर मेरी बात सही लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी जनता को छोड़ दो, खुद हमारी फौज, हमारे जवान जब तक खुद नहीं जगेंगे, यह हाल होता रहेगा। अगला नंबर आपका भी आ सकता है, आपको भी कहीं गोली लग सकती है, आपका भी पैर टूट सकता है। ये देश दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, चाइना आसपास के नजर गड़ाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब दबोचे। और आप इसकी सहमति में मूक दर्शन बने हो, जो सहमति दे रहे हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे ऑन ड्यूटी हो, फिर वो देश के सबसे बड़े गद्दार साबित होंगे आने वाले समय में। अपनी नौकरी, अपने सिर्फ ये डीए बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रही है, इसके लालच में देश को खड्डे में डालने वाला सैनिक नहीं हो सकता। हम हमारा काम कर रहे हैं, हम गलत है या सही है वो ऊपर वाला देखेगा, या हमारा जमीर देखेगा। लेकिन जो लोग चुप हैं उनको देश का भविष्य खुद देखेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सही लगता है तो वीडियो शेयर करें, और नहीं तो सोते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो देखें और शेयर करें।